का है। समीपे एव एका नदी अपि वहति। समीपे मतलब नज़दीक, एव मतलब ही, एका मतलब एक, नदी अपि वहति नदी भी बह रही है, नज़दीक ही एक नदी बह रही है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते। एक शेर, सिंह मतलब शेर, सुखेन विश्राम्यते सुख से विश्राम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। तदेव एक वानर, तभी एक वानर, तभी एक बंदर आगत्य आकर तस्य पुच्छम धुनोति, उसकी पूंछ, उसकी मतलब उस शेर की पूंछ धुनोति, घुमाता है, पकड़ता है और घुमाने लगता है और शेर परेशान हो जाता है। क्रुद्धः सिंह, और उस शेर को गुस्सा आ जाता है। तम प्रहर्तुम इच्छति, और गुस्सा आने के कारण वो उसे, तम मतलब उसे मतलब किसे, उस बंदर को प्रहर्तुम इच्छति, मारने की इच्छा करता है। परंतु वानरः तु कुर्दित्वा, वो जो बंदर है वो तो कुर्दित्वा कूदकर वृक्षम आरूढ़, वृक्ष पर चला जाता है, वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः, तदेव, और उसी समय अब ये बंदर ऊपर चला गया और तभी दूसरी जगह से, दूसरी पेड़ से दूसरा बंदर, अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे पेड़ से, अपरः वानर, दूसरा वानर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, सिंह के कान पकड़कर, कर्णम आकृष्य मतलब कान खींचकर, पुनः वृक्षोपरि आरोहति, वापस वो पेड़ के ऊपर आरोहति, चढ़ जाता है। एवं एव वानरः वारं वारं सिंहं तुदन्ति, एवं एव, इसी तरह से वो जो बंदर है वानरः वारं वारं, बार बार, सिंहं तुदन्ति, उस शेर को दुख देते रहते, परेशान करते रहते हैं। क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति, और वो क्रुद्ध सिंह मतलब जो गुस्से वाला जो शेर है वो इधर उधर दौड़ने लगता है। इतस्ततः मतलब यहाँ वहाँ, वो धावती, दौड़ने लगता है, दौड़ता है। गर्जति, और गर्जना करता है गुस्से से। परंतु किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में वो समर्थ नहीं होता है, मतलब उसे क्या करे समझ में नहीं आता है। बंदर को मारे तो बंदर पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या करे। वानरा हसंती, और फिर वो जो वानर है, वो जो बंदर है, वो हंसने लगते हैं क्योंकि जो शेर परेशान हो रहा है और इन्हें मजा आ रहा है। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिण अपि, और वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर जो विविधा पक्षिण अलग अलग पंछी है वह भी, अपि मतलब भी, सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, सिंह की इस तरह की दशा, इस तरह की अवस्था देखकर, दृष्ट्वा देखकर, हर्ष मिश्रितम, खुशी के साथ, कलरवम कुर्वन्ति, कलरव मतलब आवाज करते हैं। निद्राभंग दुखेन, निद्राभंग मतलब नींद टूटने के कारण उसे जो दुख हुआ है, दुखेन दुख हुआ है, उसके कारण वनराज सन्नपि, वनराज होकर भी, जंगल का राजा होकर भी, सन्नपि मतलब होकर भी, तुच्छ जीव ही, ये जो छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे एनिमल्स, उनके द्वारा आत्मनः एतादृश्या, खुद की इस तरह की जो दुरवस्थया, दुरवस्था मतलब बुरी अवस्था जो किए, और उसके द्वारा श्रांत, थका हुआ वो जो शेर है, सर्व जंतुन दृष्ट्वा, सभी प्राणियों को देखकर, सभी एनिमल्स को देखकर, पृच्छति पूछता है, सिंह, वो शेर कहता है, क्रोधेन गर्जन, क्रोध से, गुस्से से गरजता हुआ, वो हो अहम वनराज किम भयम न जायते, मैं वनराज हूँ, जंगल का राजा हूँ, क्या आपको डर नहीं लगता है। किमर्थम माम एवं तुदंती, क्यों, किमर्थम किस लिए, माम एवं मुझे इस तरह से दुख दे रहे हो, तुदंती दुख दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, सर्वे मिलित्वा सब मिलकर मुझे क्यों दुख दे रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो। एक वानर, उसमें एक वानर कहता है, यतः त्वं वनराज भवितुम तो सर्वथा अयोग्य, यतः क्योंकि, हम तुझे क्यों दुख दे रहे, त्वं वनराज भवितुम, तू वनराज जंगल का राजा होने के लिए तो सर्वथा अयोग्य हो, तू अयोग्य है, तू उसके लायक नहीं है, जंगल का राजा होने का तू लायक नहीं, क्यों नहीं है। राजा तू रक्षक भवति, राजा तो रक्षक होता है, रक्षण करता होता है, दूसरों को बचाता है। परंतु भवान तू भक्षक हो, तू तो खाता है, भक्षक मतलब खाने वाला है। अपि च स्वरक्षायामपि समर्थनासि, अपि च और भी, मतलब तू दूसरों को खाता ही है, वो तो अलग बात है, फिर भी स्वरक्षायाम, खुद की रक्षा के लिए भी तू समर्थ नहीं है, तू खुद की रक्षा भी नहीं कर रहा है, हम तुझे परेशान कर रहे हैं और तू खुद को भी नहीं बचा पा रहा है। तरी कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो तू हमारी रक्षा कैसे करेगा। अन्य वानर, तब दूसरा वानर कहता है, किम, अन्य वानर, अन्य मतलब दूसरा, एक बंदर कहता है, किम न श्रुताम तया, क्या तूने सुना नहीं है, श्रुता मतलब सुना,
त्वया मतलब तूने। पंचतंत्र उक्ति ही पंचतंत्र की उक्ति। पंचतंत्र एक किताब है और उसमें एक वचन है, एक वाक्य है, क्या तूने सुना नहीं है? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। हम अनवय के साथ अर्थ समझ लेते हैं। यह परैः वित्रस्तान पीड्यमानान जंतून पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सह कृतांतः न संशयः। यह मतलब जो, परैः मतलब दूसरों के द्वारा, वित्रस्तान मतलब डरे हुए, पीड्यमानान, पीड्यमानान का अर्थ होता है पीड़ित, दुखी, जंतु मतलब प्राणी, एनिमल्स, जो भी पंछी, यहाँ सब लेना है। पार्थिव रूपेण मतलब जो शरीर रूपी है, सदा न रक्षति हमेशा रक्षा नहीं करता है, सह वह कृतांतः वह यम है, यमराज है, न संशय इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा शब्दशः अर्थ भी उसका सरल अर्थ, जो दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए ऐसे जो प्राणी हैं उनकी जो रक्षा नहीं करता है वह यम ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? ये उसे समझाने के लिए कि तू यम की तरह है, तू हमें यम लगता है, ऐसे बाकी बंदर, बाकी पशु पंछी ऐसा कह रहे हैं। वही एक नज़दीक कौवा होता है और वो कहता है आम हाँ सत्यम कथितम त्वया। सत्य मतलब सच, कथितम मतलब कहा, त्वया मतलब तूने सच कहा। वस्तुतः देखा जाए तो मतलब सचमुच वनराज भवितुम तू अहमेव योग्य हो, वनराज जंगल का राजा होने के लिए मैं ही योग्य हूँ, ऐसा कौवा कहता है। पिकह कोयल, वही एक कोयल रहती है वहाँ नज़दीकी, उपहसन हंसते हुए जब कौवा इस तरह से बात करता है तभी हंसने लगती है और कहती है कथम तम योग्य हो वनराज भवितुम, तू कैसे योग्य है वनराज होने के लिए, जंगल का राजा होने के लिए। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना, जहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, काका इति कर्कश ध्वनिना, का इस कठोर ध्वनि से, इस कठिन आवाज़ से वातावरणम आकुली करुषि, ये वातावरण, ये पर्यावरण तो दूषित कर देता है। न रूपम न ध्वनि अस्ति, ना ही तेरा कोई सुंदर रूप है, ना ही ध्वनि, ना ही आवाज़ है। कृष्ण वर्ण, तू काले रंग वाला है। मेध्या मेध्य भक्षकम, और तू अच्छा खाता है बुरा खाता है। मेध्य मतलब अच्छा, अमेध्य मतलब बुरा, मतलब शुद्ध अशुद्ध कुछ भी खाते रहता है। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, तुझे, तो मतलब तुझे, कथम वनराजम कैसे तुझे हम वनराज माने, मन्यामहे मतलब माने, वय मतलब हम सब। कौवा कहता है अरे 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 मतलब अरे, किम जल्पसी, क्या बड़बड़ कर रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं काले रंग वाला हूँ, तरी त्वम किम गौरांग, क्या तू गोरी है। अपि च विस्मर्यते किम, क्या भूल गई है तू। यत् की मम सत्य प्रियता, मेरी सत्य की प्रियता, सत्यवादी, मैं सत्यवादी हूँ। तू तो जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, लोगों के लिए, कृत्य मतलब के लिए, लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप हूँ मैं, मेरा लोग एग्जाम्पल देते हैं। क्या देते हैं? अनृतम वदसी, यदि झूठ बोलता है तो चेत, तो काक दशेत, काक डसेगा, ऐसा लोग बोलते हैं, मतलब झूठ बोलता हो तो कौवा डस लेगा। इसी प्रकार इस तरह से अस्माकं परिश्रम, हमारी मेहनत, परिश्रम मतलब मेहनत, ऐक्यम एकता, यूनिटी, च मतलब और, मतलब परिश्रम और एकता, विश्व प्रतितम पूरे विश्व में फैली हुई है। अपिच और भी काकचेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और जो कौवे की तरह चेष्टा करता है, मतलब कौवे की तरह जो क्रिया करता है उसे आदर्श छात्र, आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। अलम अलम अति विकथनेन, अरे बस करो बस करो। अति विकथनेन मतलब आत्म प्रशंसा, खुद की प्रशंसा, खुद की स्तुति करना बंद करो। कि विस्मर्यते यत्, क्या तो भूल गया है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अन्वय के साथ अर्थ समझ लेते। काकः कृष्णः पिकः कृष्ण मतलब कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। पिककाकयोः कः भेदः, और कोयल और कौवे में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, मगर
जब वसंत ऋतु वसंत सीजन जब आ जाता है तब काकह काकह पिकह पिकह तब कौवा कौवा रह जाता है और कोयल कोयल रह जाती है, क्योंकि वसंत समय में वसंत ऋतु में कोयल गाती है तो पता चल जाता है कौन कौवा है और कौन कोयल है। तब कौवा कहता है काकह रे परभृत, हे कोयल, परभृत का अर्थ होता है कोयल, अहम यदि तव संततिम न पालयामी, अहम यदि मैं तव संततिम तेरे संततियों की, संतति मतलब पुत्र या अंडे, यदि मैं तेरे अंडों की या तेरे पुत्रों की या तेरे बेटों की यदि संभाल नहीं करूँगा, न पालयामी नहीं पालूंगा, तरी कुत्र सिंह पिका, तब ये कोयल कहाँ से होंगे। उसके पीछे एक स्टोरी है। ऐसा कहते हैं कि ये जो कोयल होती है अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कौवा हमारे अंडे खा न जाए, इसलिए वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है। और कौवा जो होता है वो खुद के अंडे समझकर उसको पालता है, संभालता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो उड़ जाते हैं। तो इस तरह से वो स्टोरी है, इसलिए वो काक मतलब कौवा इस तरह से कहता है कि मैं तेरे पुत्रों को तेरे अंडों को संभालता हूँ। अतः अहम एव करुणापरः, इसलिए मैं ही करुणापर हूँ, दयालु हूँ, पक्षी सम्राट काकः और पंछियों का राजा कौवा हूँ। तब वहाँ से एक गजह मतलब हाथी जा रहा था, गजह समीपतः एव आगच्छन, नज़दीक से ही, समीपतः नज़दीक से ही, एव आगच्छन आते हुए, अरे 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 सर्वं वार्तां शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम, सब कुछ बातें सुनकर ही, शृण्वन् सुनकर, एव अहम ही मैं अत्र आगच्छम यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः, मैं बड़े शरीर वाला हूँ, बलशाली शक्तिशाली हूँ, पराक्रमी और पराक्रमी हूँ, पराक्रमी मतलब मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। सिंह वा स्यात्, या शेर हो अथवा और अन्य कोपी या दूसरा कोई भी हो, अथवा मतलब अथवा वा कोई भी हो, वन्य पशुन्तु तुदंतम जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि, और यदि कोई वन्य पशुओं को मतलब जंगली प्राणियों को यदि तुदंतम यदि कोई दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तू का अर्थ होता है तो, यदि कोई वन्य पशुओं को दुख दे रहा है तो जंतुम अहम, उस जंतु को मतलब उस प्राणी को, उस एनिमल को मैं, अहम मतलब मैं, स्वशुंडेन खुद के सूंड से, पोथयित्वा पटक पटक कर, मारिष्यामि मारता हूँ या मारूंगा, मारिष्यामि मतलब मारूंगा। किम अन्य और इससे क्या, कोऽपि अस्ति एतादृश पराक्रमी, क्या ऐसा कोई पराक्रमी है, एतादृश इस जैसा कोई पराक्रमी है मेरे जैसा। अतः अहमेव योग्य, इसलिए मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वनराज मतलब जंगल के राजा के लिए मैं ही योग्य हूँ। तभी वानर कहता है, वानरः अरे 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 मतलब अरे, एवं वह ऐसा है, शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, तुरंत वो बांदर क्या करता है, शीघ्रमेव तुरंत ही, गजस्यापि हाथी की भी पूंछ, पुच्छम मतलब पूंछ, विधूय खींच कर, वृक्षोपरि आरोहति पेड़ पर चढ़ जाता है, आरोहति मतलब चढ़ जाना। गजः तम वृक्षम एव स्वशुंडेन आलोड़यितुम इच्छति, और जो हाथी उसे गुस्सा आ जाता है और वह हाथी सोचता है कि अभी मैं इस पेड़ को ही नीचे खींच लूँ या इसे इस पेड़ को घुमा दूँ, ऐसा वो सोचता है। तम वृक्षम एव उस वृक्ष को ही स्वशुंडेन खुद के सूंड से आलोड़यितुम घुमाने के लिए इच्छति इच्छा करता है, परंतु वानर तू वो जो बंदर है वो तो कुर्दित्वा कूद कर अन्यम वृक्षम आरोहति दूसरे पेड़ पर चला जाता है और हाथी परेशान हो जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा, एवं मतलब इस तरह से, गजम उस हाथी को इस वृक्ष से उस वृक्ष तक दौड़ते हुए, धावंत मतलब दौड़ते हुए, दृष्टवा देखकर, सिंह अपि हसति वदति च, और सिंह वो जो शेर हंसने लगता है और वो बोलता है, सिंह शेर कहता है, वो हो गज हे हाथी, माम अपि एवं एव अतुदन एते वानराः, माम अपि मुझे भी इस तरह से ही अतुदन उन्होंने दुख दिया है, परेशान किया है, एते वानरा इन सब वानरों ने मुझे इस तरह से परेशान किया है। वानरः तब वानर कहता है, एतस्मादेव तु कथयामि, वानर कहता है एतस्मादेव इसलिए तो, तू मतलब तो, कथयामि कह रहा हूँ, यद अहमेव योग्य वनराज पदाय, मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए।
मतलब जंगल का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ, ऐसा वो बंदर कह रहा है। येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जातिः। और जिसने विशालकायं बड़े शरीर वाले पराक्रमी को, मतलब वो हाथी के लिए बोल रहा है, भयंकरम चापि सिंहम, भयानक सिंह मतलब जो भयंकर डरावना जो शेर होता है, गजम वा या हाथी, पराजेतुम उसको पराजय करने के लिए, उसे हराने के लिए जो समर्थ है, समर्था अस्माकम जाति हमारी जाति समर्थ है उनको हराने के लिए भी। अतः वन्य जंतु नाम रक्षा, यही वन्य जंतु ना मतलब जंगली पशुओं की रक्षा के लिए, रक्षा के लिए वयमेव क्षमाः हम ही समर्थ है, हम ही कैपेबल है। एतत् सर्वम श्रुत्वा, और यह सब सुनकर, नदी मध्य नदी के बीच में एक बगुला रहता है, एकह बकह, और अब वो बोलता है, अरे अरे माम विहाय मुझे छोड़कर कथम अन्य, कौन दूसरा, कैसे दूसरा, कथम मतलब कैसे, कैसे दूसरा, कोपि राजा भवितुमर्हति, कोई भी राजा बन सकता है, मुझे छोड़कर दूसरा कौन राजा बन सकता है। अहम तू मैं तो शीतल जले ठंडे पानी में बहुकाल पर्यंतम देर तक अविचल स्थिर होकर ध्यान मग्न, ध्यान लगाकर, ध्यान में बिजी रहकर, स्थित प्रज्ञ एव, स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जो एकदम एक सही निर्णय ले सकता है, जो कभी किसी चीज़ से डरता नहीं है, जो स्थिर है, ऐसा स्थित्वा ऐसे रुक कर, उस स्थित प्रज्ञ की तरह रुक कर, सर्वेषां रक्षायाः उपायान सभी की रक्षा के लिए उपाय, चिंतयिष्यामि मैं चिंतूंगा मतलब मैं सोचूंगा, मतलब सभी कैसे बचेंगे, सभी के लिए, सभी की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में सोचूंगा। योजना निर्मीय, और योजना बनाकर, योजना मतलब प्लानिंग करके, निर्मीय मतलब करके, बनाकर, च और प्लानिंग करके, स्वसभायाम खुद की सभा में, खुद की असेंबली में, विविध पदमलंकुर्वाण ही अलग अलग तरह के पद, पद मतलब पोस्ट, मतलब इस बगुले को लगता है कि जो एनिमल है या पंछी है उन्होंने अपने एक एक पोस्ट संभाल कर रखे, तो उन सबके द्वारा जंतु भी ही, और उन जंतुओं के द्वारा, उन प्राणियों के द्वारा मिलित्वा मिलकर रक्षोपायान रक्षा के उपाय, बचने के उपाय, क्रियान्वितान कारयिष्यामि उन्हें मैं क्रियान्वित करूँगा, मतलब उन्हें लागू करूँगा, मतलब सब कैसे बचेंगे, सबकी रक्षा कैसी होगी उसके लिए मैं काम करूँगा। अतः अहमेव इसलिए मैं ही वनराज पद प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। वही एक मोर रहता है मयूरः, और वो कहता है वृक्षोपरित मतलब पेड़ के ऊपर से, वो पेड़ पर बैठा है और वैसे वो बोलता है साहट्टहासपूर्वक मतलब जोर लगाकर, जोर से वो बात करता है, विरम विरम रुको रुको, आत्मश्लाघयः खुद की प्रशंसा करने के लिए रुको रुको, किम न जानास्यत् क्या जानते नहीं हो, क्या तू जानता नहीं है। यदि न स्यान् नरपतिः सम्यग् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरीव। अन्वय के साथ अर्थ समझ लेते। यदि सम्यक नेता नरपति ही न स्यात्, यदि अच्छा नेता, अच्छा लीडर, नरपति राजा, न स्यात् नहीं हो, मतलब यदि अच्छा लीडर राजा नहीं है तो क्या होता है, वो प्रजा नष्ट हो जाती। जैसे अकर्णधारा नौहु इव, अकर्णधारा मतलब बिना मल्लाह वाले, नौहु नौका, बोट, मतलब बिना मल्लाह वाली नौका जिस तरह से जलधौ विप्लवेत समुद्र में डूब जाती है। मल्लाह का अर्थ होता है जो बोट चलाता है, उसे मल्लाह कहते हैं। तो यदि वो नहीं रहेगा तो बोट कहीं भी जाएगी, शायद डूब भी सकती है। तो उस तरह से अच्छा राजा यदि नहीं रहेगा तो वो प्रजा नष्ट हो जाती है, ऐसा वो मोर कह रहा है। को न जानाति तव ध्यान अवस्थाम, तेरी ध्यान अवस्था कौन नहीं जानता है। तू जो ध्यान करता है पानी में रुककर, मेडिटेशन करता है पानी में रुककर, किसे नहीं पता है। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, मतलब तू नाटक करता है कि मैं स्थित प्रज्ञ हूँ। एक्चुअली स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हुई, मतलब जो संत है, साधु है, उसकी तरह तू दिखाता है। पानी में रुक कर, पानी में खड़ा रहकर तू ऐसे दिखाता है मैं साधु संत हूँ, मगर व्याजेन उस बहाने से, कपट से, वराकान मीनान बेचारे मछलियों को छले न अधिगृह्य, छल से पकड़कर क्रूरतया निर्दयता से भक्षयसी खाता है। दिक्त्वाम धिक्कारे तुझ पर, तव कारणात् तेरे कारण से, तू तो सर्वम पक्षी कुलम एव अवमानितम, तेरे कारण से सभी पंछियों का जो कुल है, सभी पंछियों की फैमिली अवमानितम अपमानित हुई है। अजातम मतलब हुई है। वानरः, तब बंदर कहता है सगर्वम,
उसे गर्व हो जाता है, अहंकार हो जाता है, घमंड से वो कहता है अतएव कथयामि, इसलिए कहता हूँ, यत् अहमेव योग्य वनराज पदाय, मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्य विषयकाय तत्परा भवन्तु, और शीघ्र ही तुरंत ही मम राज्य विषयकाय, मेरे राज्य अभिषेक के लिए, मुझे राजा बनाने के लिए तत्पर बन जाओ, हो जाओ, भवन्तु हो, सर्वे वन्य जीवा, सभी जंगल के प्राणी तत्पर हो जाओ और मेरा राज्याभिषेक कर डालो। तब मोर कहता है अरे वानर, हे बंदर, तुष्णि भव, चुप बैठ, कथम तुम योग्य हो वनराज पद है, तू कैसा योग्य है, तू कैसा सही है वनराज पद के लिए। पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सिर पर देखो, मेरे मस्तक पर देखो, राज मुकुटुम एव शिखाम, मेरे मस्तक पर राज मुकुट की तरह, राजा के मुकुट की तरह शिखा है, चोटी है। स्थापयता विधात्रा, और ये ब्रह्मदेव ने उसको स्थापन किया है, और इसलिए उस ब्रह्मदेव ने ही मुझे राजा बनाया है। एवं हम पक्षीराज, और इसलिए मैं ही पंछियों का राजा हूँ। पक्षीराज कृत मतलब उस ब्रह्मदेव ने मुझे पंछियों का राजा किया है। अतः इसलिए वने निवसंतम, वन में रहने वाले, माँ मुझको वनराज रूपेण, वनराज के रूप में मतलब राजा के रूप में, द्रष्टुम सज्जा भवन्तु, देखने के लिए तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ। सज्जा मतलब तैयार हो जाओ, मतलब तुम मुझे वनराज समझो, राजा समझो। अधुना अब, यतः क्योंकि, मतलब अभी वो मोर जो है वो समझा रहा है कि मैं राजा क्यों हूँ। जन्म से मुझे ब्रह्मदेव ने एक राजमुकुट दिया है, जो चोटी है वो राजमुकुट है, तो समझा रहा है इस तरह से। कथम कोपि अन्य, कैसे, कोपि अन्य, कोई दूसरा, विधातु निर्णय, ब्रह्मदेव का निर्णय, ब्रह्मदेव का डिसीजन, अन्यथा कर्तुम क्षम, मतलब ब्रह्मदेव का जो डिसीजन है वो नाकारने में समर्थ है, मतलब हर कोई मान सकता है। तब कौवा कहता है, काकः सव्यंगम, मतलब गुस्से से हो या टेढ़ा मेढ़ा चेहरा करके, अरे अहिभुक, हे सर्पों को खाने वाले, अहिभुक मतलब सर्पों को खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम, का तो विशेषता, नृत्यातिरिक्तम नाचने के अलावा तेरी क्या विशेषता है। यत् त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, यत् कि तुझे वनराज पद के लिए योग्य हम सब माने, मन्यामहे वयम, हम सब माने। तब मोर कहता है, मयूर, यतः, क्योंकि मम नृत्यम तो प्रकृति है आराधना, मेरा नृत्य तो, मेरा नाचना तो प्रकृति, इस नेचर की आराधना है, नेचर की पूजा है। पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरी जो पूंछ है वो कितनी सुंदर है, अपूर्वम, एकदम अपूर्व है, मतलब उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। पिच्छान उद्घाट्य, और वो अपने पूंछ को उद्घाटन करता है, मतलब खोलता है। नृत्य मुद्रायाम स्थित सन, और नाचने की मुद्रा में स्थित रहता है, और सभी को बोलता है देखो मुझे, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। न कोपी त्रैलोक्य मत सदृश सुंदर, देखो इस त्रैलोक्य में, इन तीनों लोकों में, मतलब स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, इन तीनों लोकों में मेरे जैसा मत सदृश, मेरे जैसा कोई भी सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरी आक्रमणम कर्तारम, और जो वन्य जंतुओं के ऊपर, मतलब इस जंगली प्राणियों के ऊपर जो आक्रमण करता है, कर्तारम करने वाला जो भी कोई है, उसे तो मैं अहम स्व सौंदर्येण, खुद के सौंदर्य से, खुद की सुंदरता से, नृत्य ने, और नृत्यता से, नृत्य करके, आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, मतलब उसका ध्यान मेरे ओर खींचकर, वनाद बहिष करिष्यामि, वन के बाहर उसे मैं निकाल दूंगा। मेरे पास वो आइडिया है कि मैं नाच कर उसे, नाचते नाचते उसे जंगल के बाहर निकाल दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए सही हूँ। एतस्मिन् एव काले व्याघ्र चित्रको अपि नदी जलम पातुम आगतो, एतस्मिन् एव काले, इसी समय जब मोर बात कर रहा था, तब उसी समय व्याघ्र चित्रको, व्याघ्र मतलब बाघ, चित्रको मतलब चिता, ये दोनों अपि, दोनों भी, नदी जलम पातुम, नदी का पानी पीने के लिए आगतो, वहाँ आए। एतम विवादम शृणुतः, और यह विवाद, यह झगड़ा वो सुनते हैं, और वदतः, और बोलते हैं। व्याघ्र चित्रको मतलब वो दोनों एक साथ बोलते, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे किम, क्या, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, सुपात्रम चीयते, एक सही योग्य व्यक्ति आप चुन रहे हो। एतदर्थम तु आवाम एव योग्यो, और एतदर्थम, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य है। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या,
यस्य कस्यापि चयनम, जिस किसी का भी आपको चयन करना है, जिस किसी को भी आपको सिलेक्ट करना है, तो कैसा करो, सर्वसम्मत्या, सभी की सम्मति से करो। कुर्वन्तु मतलब करो, सर्वसम्मत्या मतलब सभी की सम्मति से, सभी के परमिशन से। तब शेर कहता है सिंह तुष्णिम भव, चुप बैठो, तुष्णिम भव चुप हो, वो हो हे युवामपि, तुम दोनों भी मत सदृशो भक्षको, मेरे जैसे ही भक्षक है, मतलब मेरे जैसे ही आप खाने वाले हो, जैसे मैं मांस खाता हूँ वैसे आप भी खाते हो। न तू रक्षक हो, आप रक्षक नहीं है, आप किसी की रक्षा करने वाले नहीं, आप तो खाने वाले। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, ये सब जो वन्य जीव है, जंगल में रहने वाले प्राणी हैं, वह भक्षकम, भक्षक को मतलब खाने वाले को, जो दूसरों को खाता है, ऐसे प्राणी को रक्षक पद योग्यम, रक्षा करने के पद की योग्य न मन्यते, नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, अतएव मतलब इसलिए विचार विमर्श हो, यहाँ एक चर्चा चल रही है, एक डिस्कशन हो रहा है, प्रचलति मतलब चल रहा है। तब बगुला कहता है सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदय न, सर्वथा सम्यक उक्तम का अर्थ होता है एकदम ठीक कहा, एकदम सही कहा, सिंह महोदय न, सिंह जी ने, महोदय जी, आदरणीय सिंह ने एकदम ठीक कहा। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वस्तुतः एक्चुअली सिंहेन मतलब इस सिंह ने बहुकाल पर्यंत मतलब बहुत समय से लेकर आज तक शासनम कृतम, शासन किया है, राज्य किया है। परम अधुना तो कोपि पक्षी एव राजा इति निश्चेतव्यम, परंतु अब, अधुना मतलब अब, तू तो कोपि पक्षी एव, कोई तो पक्षी ही, राजा इति निश्चेतव्यम, राजा बने ऐसा निश्चय करना चाहिए। अत्र तु संशिति लेशस्य अपि अवकाशः एव नास्ति, और इस मेरे वाक्य में, इस मेरे सेंटेंस में संशिति लेशस्य अपि, थोड़े सी भी संदेह का अवकाश नहीं, जगह नहीं है, क्योंकि उसका कहने का तात्पर्य यही है कि अब तक एक सिंह ने राज्य किया, तो अब हम चाहते कोई पंछी राजा बने, और इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा बगुला सोच रहा है। तब सर्वे पक्षी, तभी सभी पक्षी उच्चई जोर से आम आम, हा हा, कष्टित खग एव वनराज, हाँ हाँ सचमुच कोई तो एक पंछी ही वनराज होगा, भविष्यति होगा, इति इस तरह से। परम कश्चिदपि खग आत्मानं विना न अन्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति, परम परंतु कश्चिदपि खग, कोई भी खग, खग मतलब पंछी, आत्मानं विना खुद के बिना, न अन्यम कमपि दूसरे किसी को भी, अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति इस पद के लिए मतलब वनराज के लिए योग्य नहीं सोच रहा है। तरी कथम निर्णय भवे, तो कैसा निर्णय होगा, कैसे डिसीजन होगा कि कौन से पक्षी को करे, क्योंकि हर एक पंछी अपने आप को राजा के काबिल समझ रहा है। तदा तैहि सर्वैहि, तब तैहि सर्वैहि मतलब उन सब के द्वारा गहन निद्रायाम निश्चिंतम, गहन निद्रा मतलब एकदम नींद में, ऐसा जो निश्चिंतम जिसे कोई चिंता नहीं, ऐसा स्वपंतम सोते हुए, उल्लूकम उल्लू को, वीक्ष देखकर, विचारितम सोचा विचार किया, यत् एषः आत्मश्लाघाहीनः, कि यह, एषः मतलब यह, आत्मश्लाघाहीनः खुद की प्रशंसा रहित, मतलब ये जो उल्लू है ये खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा है, और पद निर्लिप्त, और इसे किसी पद की भी आशा नहीं है, मतलब मैं राजा बनूं या ना बनूं कुछ भी नहीं, एकदम निश्चिंत सो रहा है। उल्लूकः एव अस्माकं राजा भविष्यति, और सभी ने डिसाइड किया कि ये जो उल्लू है वही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति, और वे सब एक दूसरे को आदेश देते हैं, तद आनीयन्ताम, तो लाओ, नृपाभिषेक संबंधी न, राजा के अभिषेक के संबंधी संभारा सामग्रियाँ, जो जो चीज़ें चाहिए राजा के अभिषेक के लिए वो सब लेकर आओ, इति इस तरह से। सर्वे पक्षिणः सज्जायै, और सभी पंछी सज्जाई, सज्जा के लिए, तैयारी के लिए, गंतुम इच्छन्ति जाना चाहते, तरी तो उसी समय, अनायास एव अचानक ही, काकः कौवा बोलता है, काकः अट्टहास पूर्णेन स्वरेन, वो जोर से बोलता है, सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये सब गलत है, ये अनुचित है, ये कोई सही नहीं है। यत् की, क्योंकि वो बता रहा है, यत् मयूर मोर, हंस मतलब हंस, कोकिल कोयल, चक्रवाक चकवा, शुक तोता, सारस, सारस मतलब सारस पंछी, आदिशु इत्यादियों में, पक्षी प्रधानेशु इत्यादि पंछियों में जो मुख्य पंछी ये सभी, विद्यमानेशु वो विद्यमान होते हुए भी उनमें से आप
दिवांधस्य अस्य, दिवांधस्य मतलब जिसे दिन में दिखाई नहीं देता है, ऐसे उल्लू को कराल वक्त्रयाभिषेक कार्यम सर्वे सज्जाः, और ऐसे आप उस भयानक कराल वक्त्र जिसका मुख भयंकर है, डरावना है, ऐसे उल्लू का आप राज्याभिषेक करने के लिए सज्ज हो गए हो, तैयार हो गए हो। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः, पूरे दिन, यावत, यावत मतलब जब तक, मगर यहाँ उसका अर्थ कैसे लेंगे, पूरे दिन तक, निद्रायमान निद्रा करने वाला, येष यह उल्लू कथम अस्मान रक्षिष्यति, कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु देखा जाए तो एक्चुअली वो श्लोक के द्वारा कहता है, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। अन्वय के साथ अर्थ समझ लेते हैं। स्वभाव रौद्रम, उसका स्वभाव, उसका नेचर ही कैसा है, भयानक है। अति उग्रम और बहुत ही डरावना है। क्रूरम और बहुत ही वो निर्दयी है। अप्रियवादिनम, वो प्रिय बोलने वालों में से नहीं, वो प्रिय बोलने वाला नहीं है। ऐसे उल्लूकम नृपतिम कृत्वा, ऐसे उल्लू को राजा करके कानु सिद्धि ही भविष्यति, ये कौन सी आप सफलता हासिल करोगे। इस तरह से वो कौवा कहता है। जब ऐसी इस तरह से वाद विवाद झगड़ा चल रहा था, तभी प्रकृति माता एंट्री करती है। प्रकृति माता मतलब नेचर। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तथा मतलब उसके बाद, प्रविशति एंट्री करती है प्रकृति माता, प्रकृति नेचर। स्नेहम, स्नेह के साथ, प्यार के साथ। भोहो प्राणिन, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति ही, यूयम सर्वे तुम सब ही, एव ही, मे संतति मेरी संतति हो, मे मतलब मेरी, मेरे पुत्र हो, संतति मतलब पुत्र। कथम मितः कलहम कुर्वन्ति, कथम मतलब किस लिए, मितः मतलब आपस में, कलहम कुर्वन्ति झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः, वस्तुतः मतलब देखा जाए तो, सचमुच, सर्वे वन्यजीविनः सभी वन्यजीव, सभी प्राणी, अन्योन्याश्रित एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के सहारे के बिना वो जी नहीं सकते। सदैव स्मरत, हमेशा स्मरण रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते योजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। अन्वय के साथ अर्थ समझ लेते। ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, मतलब देता भी है और लेता भी है। गुह्यम आख्याति, गुह्य मतलब सीक्रेट, बताता है, आख्याति मतलब कहता है, और पृच्छति पूछता है, भुंक्ते और साथ मिलकर खाते हैं, योजयते, योजयते मतलब जोड़ते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस तरह से ये वो षड्विधम, ये 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम, प्यार के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर में, समवेत स्वरेण मतलब एक स्वर में, एक ही साथ। मातः, हे माते, कथयति तू, कथयति मतलब कहती हो, तू तो, भवती आप, सर्वथा सम्यक एकदम सही, परम परंतु, वयम भवतीम न जानीमः, आप तो एकदम सही कह रहे हो, मगर हम आपको नहीं जानते हैं। जानीमः जानते हैं, न नहीं। भवत्याः परिचयः कः, आपका परिचय क्या है। तब प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति हूँ, मैं नेचर हूँ। युष्माकम सर्वेषां जननी, आप सबकी माता, जननी मतलब माता। यूयम सर्वे एव मे प्रियाः, और आप सब मेरे प्रिय हो, मे प्रियाः मतलब मेरे प्रिय हो। सर्वेषाम एव मत्कृते महत्वम विद्यते, और सर्वेषाम एव सभी का ही, मत्कृते मेरे लिए, महत्वम विद्यते महत्व है, विद्यते मतलब है। यथा समय, सही समय पर आप सभी का मेरे लिए महत्व है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, तो मतलब तो, कलहेन मतलब झगड़े से, समय मतलब समय, वृथा मतलब व्यर्थ, यापयन्तु मतलब बिताओ, न का अर्थ यहाँ लेना है। तो आप झगड़ा करके समय व्यर्थ मत बिताओ। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम, अपितु मिलित्वा मिलकर ही, ये मतलब ही, मोदध्वम खुश रहो। जीवनम च, और जीवन आपकी लाइफ, रसमयम कुरुध्वम रसमय बनाओ, आनंदमय बनाओ। तद यथा, तो इस तरह से, कथितम तो कहा है इस तरह से। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञः
प्रजानां तु प्रियम हितम। अन्वय के साथ अर्थ समझ लेते। प्रजा सुखे राज्ञः सुखम, प्रजा के सुख में, प्रजा मतलब उसकी जो राजा की जो प्रजा होती है, लोग होते, उनके सुख में ही राजा का सुख होता है। प्रजानां हिते च हितम, और प्रजा के हित में, प्रजा के भले में ही खुद का भला होता है। आत्मप्रियम राज्ञ हितम न, खुद का प्रिय, खुद का अच्छा होना राजा के लिए हितकारक नहीं है। प्रजानां तु प्रियम हितम, मगर जब प्रजाओं का प्रिय होता है, प्रजा का अच्छा होता है, तभी उसके लिए वो हितकारक है। अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः, अंगुष्ठोदक मात्रेन शफरी फुरफुरायते। अन्वय के साथ अर्थ समझ लेते। अगाध जल संचारी, अगाध मतलब गहरे पानी में संचरण करने वाली, रोहित नाम की जो मछली है वो बहुत ही गहरे पानी में तैरती है। गर्वम न याति, परंतु उसे कभी भी घमेंड नहीं होता है। परंतु अंगुष्ठ उदक मात्रेन शफरी फुरफुरायते, अंगुष्ठ उदक मात्रे मतलब केवल अंगूठे के बराबर पानी में जो शफरी नाम की जो मछली है वो तैरती है, तो उसे घमेंड हो जाता है। फुरफुरायते मतलब वो उछलने लगती है, उसे घमेंड हो जाता है, ऐसे कहने का तात्पर्य। इस तरह से प्रकृति माता ने जो एग्जाम्पल दी वो समझाने के लिए, कि वो समझाना चाहते हैं कि आप उस शफरी मछली की तरह अहंकार मत करो, घमेंड मत करो। अतः भवंत सर्वे अपि, इसलिए आप सभी शफरीवत एक एक से गुणस्य चर्चा, अपने अपने एक एक की गुण की चर्चा विहाय छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति नेचर की सुंदरता के लिए, वन रक्षायै च, वन की रक्षा के लिए, जंगल की रक्षा के लिए, प्रयतनताम प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, और सभी प्रकृति माता को नमस्कार करते हैं। मिलित्वा मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम मतलब एक निश्चय करते हैं, और गाते हैं, गायंती गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। अन्वय के साथ अर्थ समझ लेते। परस्पर विवादितः, परस्पर आपस में यदि झगड़ा करते हो तो प्राणी नाम हानि ही जायते, प्राणी नाम मतलब प्राणियों की हानि होती है, नुकसान होता है। हानि मतलब नुकसान होता है, लॉस होता है। अन्योन्य सहयोगेन, और एक दूसरे के सहारे से, एक दूसरे की मदद करने से, तेषाम लाभ प्रजायते, उनका लाभ होता है, भला होता है। इस तरह से आज हमने चैप्टर समझ लिया है। आगे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप वो देख लीजिए। धन्यवाद।